हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन दोबारा सुबह 11 बजे, आपका जनरल साइंस दोपहर के 3 बजे और रात के 8 बजे करंट अफेयर पढ़ते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमका आपका पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग साथ में ही इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिज्म भी पढ़ रहे हैं। मतलब कि आपको दोनों साथ दोनों चैप्टर क्वेश्चन आपको एक में कवर हो जा रहा है। आप एक चीज़ याद रखें, अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए तो आपका मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 341 से देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर गेट हाफ। आपका किस केस में रेजिस्टेंस ऑफ वायर आपका हाफ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज डबल। ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द करंट गेट हाफ। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर हमको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर मेरा लेंथ जो इसका लेंथ है वो अगर डबल कर देंगे तब इसका हाफ नहीं होगा। अगर आपको आर को हाफ करना है, मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस को हाफ करना है, तो आपको जो इसका एरिया होता है उसको डबल करना पड़ेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 342 देखते हैं हम लोग। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड ऑन। अगर आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड। ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन सोलेनोइड। ऑप्शन नंबर डी, नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज इन सोलेनोइड। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ना वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ना वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, और ना वो नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो इस सब में से किसी भी डिपेंड नहीं करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ डीज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 343 देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग किससे निकाल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, विद द हेल्प ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। ऑप्शन नंबर बी, विद द हेल्प ऑफ ए कंपास निडल। ऑप्शन नंबर सी, विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड रूलर। ऑप्शन नंबर डी, विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। अगर हमको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है ना, तो उसके लिए मेरे पास अगर कंपास रहेगा तो काफ़ी है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए निडल कंपास। कंपास कौन कंपास? आपका वर्चुअल कंपास नहीं, आपका ऐसा कंपास जिसमें निडल होता है आपका। ठीक है, अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 344 देखते हैं हम लोग। एक कम्यूटेटर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ। आपका जो कम्यूटेटर होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है, लेकिन किसका चेंज करता है? ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर का। ऑप्शन नंबर बी, आपका डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर का। ऑप्शन नंबर सी, डीसी जनरेटर का। जो ऑप्शन नंबर डी, एसी जनरेटर का। आपका जो कम्यूटेटर का काम क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करना करंट का। वो किसका करता है? वो आपको होता है डीसी मोटर के अंदर होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग 345 देखते हैं हम लोग। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड है। आपको जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके अराउंड होता है? ऑप्शन नंबर ए, सर्कुलर लूप। ऑप्शन नंबर बी, मूविंग कॉइल। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट कंडक्टर। या ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक लूप। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, वो आपको जो करंट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके चारों तरफ होता है? तो वो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 346 देखते हैं हम लोग। व्हाट हैपेंस व्हेन ए कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका एक आपका वायर है वो क्या कर रहा है? वो आपका इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है। अगर उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो वो क्या आपका एक्सपीरियंस करेगा? ऑप्शन नंबर ए, आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर बी, आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर सी, आपका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अगर ऐसा सिचुएशन जिसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक करंट आपका एक वायर में आपका रख देंगे तो उस केस में आपको एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। मतलब आपका जो वायर रहेगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 347 देखते हैं हम लोग। विच कंपोनेंट इन ए डीसी मोटर रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल। आपका डीसी मोटर के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपके फ्लो ऑफ करंट को एक कॉइल के अंदर रिवर्स कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए बैटरी। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन ब्रशेस।
ऑप्शन नंबर सी ए कम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर डी ए परमानेंट मैग्नेट। देखिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो होता है ना कम्यूटेटर, इसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, डायरेक्शन आपका डीसी मोटर के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं 348 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट रीडिंग कम्यूटेटर इन ए डीसी मोटर। आपका डीसी मोटर के अंदर जो आपका होता है स्प्लिट रीडिंग कम्यूटेटर होता है, उसका काम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए टू इंश्योर गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्टेशनरी कंपोनेंट and the moving component. Option number B to allow the coil to rotate continuously. Option number C to ensure the unidirectional flow and current. Option number D to prevent the wires from getting entangled. देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या करता है आपको, ये अलाउ करता है आपका जो कॉइल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहे, भले उसका डायरेक्शन कुछ भी होगा लेकिन वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 347 देखते हैं। ए सॉफ्ट आयरन बार is introduced inside a current carrying solenoid. What happened to its magnetic field? अगर आपका एक सोलेनॉइड है उसके अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन को रख देंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इट विल बिकम जीरो, ऑप्शन नंबर बी इट विल डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी इट विल इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर डी इट विल रिमेन सेम। अगर आप सोलेनॉइड के अंदर एक आप क्या रखते हैं, आपको एक बार मैग्नेट रख देंगे, आपको बार मैग्नेट नहीं, आपका सॉफ्ट आयरन रख देंगे तो क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको इंक्रीज कर जाएगा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 340 देखते हैं हम लोग, 350 देखते हैं हम लोग। ए करेंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस। आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, लेकिन किस केस में वो मैक्सिमम आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऑप्शन नंबर ए जब वो पैरेलल रहेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के, ऑप्शन नंबर बी जब वो परपेंडिकुलर रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के, ऑप्शन नंबर डी सी जब वो 45 डिग्री एंगल पे रहेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के, ऑप्शन नंबर डी जब वो 60 डिग्री के एंगल पे रहेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड से। इसका आपको हो जाए ऑप्शन नंबर बी, जब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर रहेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के तब वो मैक्सिमम फोर्स आपका एक्सपीरियंस करेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग 351 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको जो फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके बारे में कौन सही लिखा हुआ है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए सर्किट चेंजेज ए इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी द इंड्यूस EMF लास्ट as long as the change in magnetic flux continues. Option number C the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वर्क। जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना फैराडेज लॉ का, वो क्या कहता है, वो आपको ये कहता है जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वो लिंक करेगा सर्किट के साथ आपका तब तक इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। वो ये भी कहता है कि आपका इंड्यूस EMF तब तक लास्ट रहेगा जब तक आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करता रहेगा। और वो ये भी कहता है आपका मैग्नीट्यूड होता है ना EMF का, वो डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 352 देखते हैं हम लोग। विच लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द काउज मोशन ऑफ कंडक्टर विच प्रोड्यूस इट। आपका कौन सा लॉ कहता है कि जब भी आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा अपोजिट रहेगा आपके डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर के, आपके मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर के। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर्स लॉ कहता है, ऑप्शन नंबर बी वो ओम्स लॉ कहता है, ऑप्शन नंबर सी वो लेंज लॉ कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी वो फैराडेज लॉ कहता है। तो आपका लेंज लॉ कहता है कि आपका जब भी आपके इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन आपके अपोजिट रहेगा आपके जो कंडक्टर डायरेक्शन के। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 353 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। आपको इन सब में से कौन है जो आपके क्या करेगा, आपके डायरेक्शन को अल्टर करेगा DC मोटर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कोर, ऑप्शन नंबर बी आपका एक कम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वर्क। मैंने पहले बताया आपको जो होता है कम्यूटेटर, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपको डायरेक्शन चेंज करना। वो कब करेगा, जब वो आपका हाफ रोटेशन होगा तो आपको डायरेक्शन चेंज कर देगा DC मोटर का। अब देखते हैं 354 देखते हैं हम लोग। लेंज लॉ इज ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आपका जो लेंज लॉ होता है वो किसका कंजर्वेशन है। ऑप्शन नंबर एक वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ऑप्शन नंबर बी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है,
ऑप्शन नंबर सी वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ऑप्शन नंबर डी वो काम करता है आपके कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म के। आपको याद रखना है जो आपका होता है लेंस लॉ वो काम करता है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 355 देखते हैं हम लोग। द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर इज, आपका एसी और डीसी जनरेटर है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए एन एसी जनरेटर हैज़ कम्यूटेटर एंड ए डीसी जनरेटर हैज़ स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर बी ए एसी जनरेटर हैज़ स्लिप रिंग एंड डीसी जनरेटर हैज़ कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर सी एसी जनरेटर रोटेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी द पोलैरिटी ऑफ द करंट चेंजेस फॉर एवरी हाफ रोटेशन इन ए डीसी जनरेटर। देखिए डिफरेंस आपका यही है कि आपका जो होता है एसी जनरेटर इसके बाद होता है स्लिप होता है, लेकिन जो होता है आपका डीसी जनरेटर इसके बाद होता है कम्यूटेटर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 356 देखते हैं हम लोग। An induced EMF is produced when a magnet is moved into a coil. The magnitude of induced EMF does not depend on. आपका जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस EMF का वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर है द स्पीड विथ विच द मैग्नेट इज मूव। ऑप्शन नंबर बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ऑप्शन नंबर सी द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल। ऑप्शन नंबर डी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो इंड्यूस EMF होता है ना वो डिपेंड नहीं करता आपके रेसिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ द कॉइल के। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 357 देखते हैं हम लोग। ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवार्ड्स ए पर्सन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहे हैं एक आपके पर्सन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर सी वर्टिकली अपवर्ड। ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल डाउनवर्ड। देखिए अगर आपका रहेगा चार्ज पॉजिटिव तो मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर आपका चार्ज रहेगा नेगेटिव तो मूव करेगा क्लॉकवाइज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका चार्ज क्या है, चार्ज आपका है पॉजिटिव चार्ज है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 358 देखते हैं। ए फ्यूज शुड ऑलवेज बी प्लेस इन द, आपका जो फ्यूज होता है वो आपका फ्यूज हम लोग कहाँ लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइव वायर ऑफ द मेन सर्किट। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल वायर ऑफ द मेन सर्किट। ऑप्शन नंबर सी अर्थ वायर ऑफ द मेन सर्किट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर ऑफ द सर्किट। देखिए हम लोग जो लगाते हैं ना फ्यूज़ को वो कहाँ लगाते हैं, वो मेन सर्किट में जो आपको होता है लाइव वायर हम लोग उसके पास लगाते हैं। इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 359 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 359 क्या आपको, विच ऑफ दीज आर द बेस्ट कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी डायमंड। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। आपका जो होता है ना सिल्वर, सिल्वर कहते हैं हम लोग बेस्ट होता है कंडक्टर होता है, इसीलिए आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 360। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन समझ ऐसा कौन है जो आपका होता तो नॉन मेटल है लेकिन वो तब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। ऑप्शन नंबर ए कोल। ऑप्शन नंबर बी डायमंड। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डी। देखिए आपका होता है ना ग्रेफाइट, वो एक क्या है, वो कहेगा नॉन मेटल है लेकिन तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक फ्लूइड इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से वो आपको बिजली को कंडक्ट कराता है। इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा वीडियो खत्म होता है। मैं वीडियो को लाइक करें, मैं चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो कुछ देर बाद अपलोड हो सकता है क्योंकि अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए आपका वीडियो कुछ देर बाद अपलोड होगा। तो थैंक यू वेरी मच।